हेलो फ्रेंड्स, एप्टिज्म के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो लास्ट में हम अपना जो HTML का जो फुल कोर्स था वो हमने कंप्लीट किया। तो आज हम थोड़ा अपना CSS का नया सीरीज स्टार्ट करने वाले और उसकी थोड़ी थियोरेटिकल नॉलेज हम देखेंगे। तो ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो हम आ गए अब अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो CSS उसका फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो बेसिकली CSS है वो उसका मेनली यूज होता है कोई भी हमारे पास जो HTML का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए CSS का यूज होता है, जिससे आप अपने एक जो वेब पेज है वो वेब पेज को एक बढ़िया तरीके से आप सजा सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं उसके टाइप्स। तो CSS के मेनली 3 टाइप्स है: एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। ओके, उसमें सबसे पहले एक्सटर्नल। ओके, तो जो एक्सटर्नल CSS है वो एक आपको अलग से डॉट CSS एक्सटेंशन करके उसकी आपको फाइल क्रिएट करनी होगी। ठीक है। जो अपना HTML का हेड पार्ट है, ओके, उसके इन बिटवीन जो लिंक टैग है उससे हम जो ये CSS की जो अलग से फाइल क्रिएट की हुई है उसको हमारे वेब पेज के साथ लिंक करवा सकते हैं। ओके, यहां मैं अपना हेड पार्ट ओवर कर देता हूं। राइट। सेकंड वन है इंटरनल CSS। तो इंटरनल जो CSS है वो हेड पार्ट के इन बिटवीन स्टाइल टैग और स्टाइल टैग के इन बिटवीन जो आपकी CSS का कोड है वो आप अप्लाई करवा सकते हैं। ओके, और जो CSS है वो एक केस सेंसिटिव स्क्रिप्टिंग है। ठीक है ना। लाइक यहां जो मैंने स्टाइल स्टार्ट किया तो आपको उसको क्लोज करना रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। तो इंटरनल CSS में हेड पार्ट के इन बिटवीन स्टाइल टैग का यूज करके स्टाइल टैग के इन बिटवीन आप अपना CSS का जो कोई भी कोड है वो अप्लाई अपने वेब पेज पे करवा सकते हो और आपका जो हेड पार्ट है वो यहाँ ओवर। थर्ड वन है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS है वो जो हमारे पास HTML के जितने भी टैग हैं, ओके, तो उन टैग के अंदर जो एक स्टाइल करके एट्रीब्यूट प्रोवाइड मिलता है। लाइक यहाँ मेरे पास P टैग है तो स्टाइल, और यहाँ डायरेक्टली जो कोई भी CSS की प्रॉपर्टी है उसको आपको डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो 3 टाइप्स हुए, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। ओके, बेसिकली सबसे ज्यादा एक्सटर्नल वाला यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि जो कोई भी मैंने CSS का कोड लिखा हुआ है, राइट, तो मेरे जो वेबसाइट है वो वेबसाइट में 5, 10, 15 जितने भी वेब पेजेस होंगे, ओके, और मुझको जहां चेंज करना होगा तो एक्सटर्नल CSS के थ्रू मैं इजीली उसमें एडिटिंग कर सकूंगा। ठीक है ना। तो ये जो 3 टाइप हुए, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं सिलेक्टर। CSS और CSS के अंदर सिलेक्टर। ओके, तो सिलेक्टर किसको बोलते हैं? तो हमारे पास जो HTML है और HTML की अंदर जितने भी हमारे पास टैग हैं, लाइक P टैग है, हेडिंग टैग है, टेबल टैग है, जितने भी हमने टैग देखे हैं, ओके, तो वो 1 टाइप्स ऑफ CSS के हैं, वो सिलेक्टर कहलाता है। लाइक, और उसको कैसे कॉल करवा सकते हैं वो थोड़ा हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो हमारे पास जो इंटरनल और एक्सटर्नल CSS जो हम यूज करके उसके अंदर सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक
यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देता हूं कि लाइक मेरे पास एक वेब पेज है, ओके, उसके इन बिटवीन मेरे पास जो 15 पी टैग है, ओके, और ये जो 15 पी टैग है उसको मेरे को सेम स्टाइल से प्रोवाइड करनी है, राइट। तो मैं कुछ सीएसएस का ऐसा कोड लिख सकता हूं, पी ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। तो ये जो है वो सिलेक्टर का बॉडी हुआ, राइट। अभी मेरे को क्या करना है, इसको जो 15 पी टैग मेरे वेब पेज में अवेलेबल है उसको फॉन्ट को कलर प्रोवाइड करना है, राइट। तो मैं यहाँ सीएसएस की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा कलर, और कलर प्रोवाइड कर देता हूं रेड, ओके। तो ये जो है वो सीएसएस की प्रॉपर्टी हुई, और जो ये है वो प्रॉपर्टीज की वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने का काम करेगा कोलन, ओके। उसके बाद मैं यहां देता हूं फॉन्ट साइज, ओके, 20 पिक्सल। तो ये भी एक सीएसएस की प्रॉपर्टी हुई, ये भी एक सीएसएस की प्रॉपर्टी हुई, राइट। प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करने का काम करता है कोलन, और दो प्रॉपर्टीज को सेपरेट करने का काम करता है सेमीकोलन, ओके। जैसे ही आप इसी सीएसएस इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस की इन बिटवीन प्रोवाइड करेंगे, ओके, तो यहां जो कोई भी 15 के 15 जो पी टैग है उसका कलर रेड और उसकी फॉन्ट की साइज 20 पिक्सल आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ मैंने 15 लिखा हुआ है, पर आपके वेब पेज में जितने भी पी टैग होंगे उसकी सेम स्टाइल यहाँ इसके थ्रू मिल जाएगी, ओके। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं क्लास और आईडी, ओके। और क्लास और आईडी क्यों यूज होते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब क्लास और आईडी, ओके। तो बेसिकली क्लास ज्यादा यूज होता है, राइट, सीएसएस के अंदर, पर सिलेक्टर और आईडी क्यों ज्यादा नहीं यूज होते हैं वो भी हम यहाँ विथ एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। तो हमने जो एक लास्ट जो कोई भी एग्जांपल देखा उसमें मैंने बोला था कि भाई यहाँ मेरे पास 15 पी टैग अवेलेबल है मेरे वेब पेज में, ठीक है ना। तो अभी जब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि यहाँ जो 5 के 3 स्लॉट है, 5 टैग, पी टैग, 5 पी टैग और 5 टैग, तो वो तीनों को मेरे को अलग अलग से स्टाइल सेट प्रोवाइड करने के, लाइक फॉन्ट की साइज भी अलग से चाहिए और उसका कलर्स भी मेरे को अलग से चाहिए, ओके। तो तब जो हमारा जो सिलेक्टर है वो वहां पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सिलेक्टर का काम क्या है कि अपने वेब पेज में जो कोई भी जितना भी सिलेक्टर आप जिसका बनाया है उसकी सेम स्टाइल सेट प्रोवाइड करेगा। डिफरेंट चाहिए तो आपको सिलेक्टर यहाँ सहायता नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा क्लास और आईडी, ओके। तो क्लास और आईडी का बेसिकली यूज क्या है कि भाई रीयूजेबिलिटी, ओके। कोई भी एक बंच आप एक बार बना लो, ठीक है, और जब कहीं भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसको आप कॉल करवाओ, ओके। तो क्लास और आईडी कैसे क्रिएट होते हैं और उसका क्या डिफरेंस है वो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्लास और आईडी दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस थ्रू क्रिएट होंगे, ओके। तो क्लास है वो डॉट से क्रिएट होगा, आईडी है वो हैश साइन से क्रिएट होगा, ओके। सीएसएस है कि अंदर क्लास जो है वो कॉल करने के लिए, लाइक मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पी टैग है, तो हर एक एचटीएमएल टैग के पास एक क्लास एट्रीब्यूट होगा, और यहाँ अपने क्लास का नेम जैसे ही प्रोवाइड करेंगे तो जो आपने क्लास क्रिएट किया होगा, ओके, और उसके अंदर जो कोई भी सीएसएस लिखी होगी वो पर्टिकुलर टैग के पर वो सेट होके आपको मिल जाएगी। यहाँ है वो कॉल करवाने के लिए आईडी एट्रीब्यूट होगा, ओके, और यहाँ जो कोई भी आईडी का आपने जो सीएसएस में क्रिएट किया है उसका नेम, ओके। उसके बाद जो सीएसएस वाइज
आईडी और क्लास में जो मेन डिफरेंस है वो बता रहा हूं कि भाई यहाँ आपने लाइक मान लीजिए कि 3-4 बंच बनाए हुए हैं क्लास के अलग अलग नेम से, और यहाँ भी आईडी भी 3-4 बंच बनाए हुए हैं। ओके, तो वन टाइम जो सीएसएस के थ्रू जो क्लास है वो मल्टीपल कॉल हो सकते हैं यूजिंग अ स्पेस, सेपरेट में आप स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, और जो आईडी है वो मल्टीपल कॉल आप करवा सकते नहीं है। ओके, तो डिफरेंस नंबर 3, मल्टीपल कॉल करवा सकते हैं, मल्टीपल कॉल नहीं करवा सकते। ये जो है वो सीएसएस के वाइज जो आईडी ज्यादा यूज नहीं होता है उसका मेन डिफरेंस है। ओके, उसके बाद उसका डिफरेंस है कि भाई जो क्लास है उसकी प्रायोरिटी आईडी से कम है। लाइक एक ही प्रॉपर्टी आईडी में भी आपने कॉल करवाई है क्रिएट करके और क्लास में भी कॉल करवाई है, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ जब आप कॉल करवाएंगे एक टेक पे, तो जो आईडी में जो आपने वैल्यू दी होगी वो क्लास पे ओवरराइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो क्लास है उसकी जो प्रायोरिटी है आईडी से कम है, ठीक है। उसके बाद जो क्लास है और आईडी, तो मैंने बोला इस तरह कि भाई दोनों का यूज जैसे सेम ही है। ओके, और जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं। ओके, और एक डिफरेंस कि भाई जो क्लास है वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्यादा यूज होता नहीं है, और जो आईडी है वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। ओके, तो ये जो हमने पूरा जो थ्योरी सेशन देखा, ओके, तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में इस सब का 1 बाय 1 हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ओके, तो ऐसे ही जो हमारी जो सीएसएस की जो हमने सीरीज अब जो स्टार्ट की है और ये इसका पहला पार्ट है। ओके, ऐसे ही उसके अच्छे और ज्यादा क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए जो हमारी चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एप्टिज्म।